हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल जीएस पाठशाला। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स का हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, साथ में एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मासेस को भी याद करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपसे मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स में पूछा ही जाता है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझने के लिए आपको क्या करना होगा। सबसे पहले आपको एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए। एटॉमिक नंबर याद रखने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहला जो ग्रुप होता है उसका आपको एटॉमिक नंबर याद रख लेना है। हाइड्रोजन का आपको सबको पता ही है, एटॉमिक नंबर कितना होता है 1। लिथियम की अगर हम बात करें तो लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 3। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। पोटेशियम का होता है 19। रूबिडियम का होता है 37। सीजियम का होता है 55 एंड फ्रेंशियम का कितना होता है 87। तो अगर आप इन नंबर्स को ध्यान से देखें, अब इतने सारे एटॉमिक नंबर हम याद तो नहीं रख सकते हैं, तो इसके आपके पास दो ऑप्शन हैं। या तो आप क्या करिए, हाइड्रोजन से लेके जिंक तक जितने भी एलिमेंट्स हैं सबके एटॉमिक नंबर एंड उनके एटॉमिक मास, इन सबको याद कर लीजिए। या फिर मेरे पास एक निमोनिक है फॉर पीरियड्स, तो जितने भी हमारे पीरियड्स हैं इनका निमोनिक है। उससे क्या होगा, आपको सारे एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर याद नहीं रखने पड़ेंगे। जो भी मैंने आपको बताया सबसे पहला ग्रुप है उनके एटॉमिक नंबर याद रख लीजिए, और उस निमोनिक के थ्रू फिर आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको पर्टिकुलर एलिमेंट का भी एटॉमिक नंबर पता चल जाएगा। तो अगर आपको पीरियड्स के भी निमोनिक्स चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ग्रुप की निमोनिक्स की वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। अब हम बढ़ते हैं हमारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तरफ कि हर एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप किस तरीके से निकाल सकते हैं। चलिए सबसे पहले हमारे पास क्या एग्जाम्पल है, सोडियम। तो यहाँ पे क्या है, मैंने एटॉमिक नंबर दिया हुआ है पहले से ही, क्योंकि अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। कुछ टाइम बाद आपको ये एटॉमिक नंबर खुद ब खुद याद हो जाने वाले हैं, क्योंकि एग्जाम्स में भी आपको एटॉमिक नंबर नहीं दिया जाएगा। चलिए सोडियम की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपको याद रखना है रूल ऑफ ऑक्टेव, जो मैंने क्या बताया था। आउटर मोस्ट जो शेल होगी किसी भी एटम की, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 8। एटम क्या कोशिश करेगा कि वो कैसा हो, स्टेबल। एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है तो वो उसको क्या कर देगा, डोनेट कर देगा। मान लीजिए उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को और एक्सेप्ट कर लेगा और अपने इलेक्ट्रॉन कितने बना लेगा 8। सोडियम में एटॉमिक नंबर 11, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 11 होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 11 होंगे। तो इन्हें हम कैसे फिल करेंगे, आपको पता है शेल कौन कौन सी होती है, K L M N, इस तरीके से। तो 11 हमको इलेक्ट्रॉन भरना है, तो सबसे पहली शेल की कैपेसिटी कितनी होती है, बाय फॉर्मूला 2n², इसकी कैपेसिटी होती है 2। तो फर्स्ट में हमने डाल दिए 2 इलेक्ट्रॉन। देन L की कैपेसिटी होती है 8। तो हमारे पास अभी कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं, 11 में से हमने 2 डाल दिए हैं, 9 इलेक्ट्रॉन और बचे हैं। तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे 8, और जो 1 बचता है इलेक्ट्रॉन वो किस में आ जाएगा, M शेल में आ जाएगा। इस तरीके से हमने देख लिया है कि 11 इलेक्ट्रॉन को किस तरीके से फिल करना है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है 6। तो अगर हम इसे भी फिल करें, K शेल की कैपेसिटी है 2 एंड बचे जो 4 हैं, 4 इलेक्ट्रॉन हैं, वो कहाँ आ जाएंगे, इन L शेल। मैग्नीशियम की तरफ बढ़ते हैं। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12। तो K में हम डाल देंगे 2 इलेक्ट्रॉन, L में डाल देंगे हम 8 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है 8। अब हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन बचते हैं 2, तो M में कितने आ जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन। पोटेशियम की बात करें, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर होता है 19। तो 19 इलेक्ट्रॉन को हमें फिल करना है अपनी शेल्स में। K की कैपेसिटी होती है 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिए हैं। L की कैपेसिटी होती है 8, तो मैंने 8 इलेक्ट्रॉन डाल दिए हैं इसमें। अब हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं 9। तो 9 में से अब हम M में कितने डालेंगे, वैसे M की कैपेसिटी कितनी होती है 18। तो आप बोलेंगे कि यहाँ पे 18 कैपेसिटी है तो 9 तो डाल सकते हैं, इजी है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, हमें यहाँ पे क्या याद आ रहा है, रूल ऑफ ऑक्टेव। आउटर मोस्ट शेल ऑफ पोटेशियम कौन सी होगी, ये थर्ड वाली M शेल। तो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कभी भी 9 इलेक्ट्रॉन नहीं रखने देगा, वो क्या बोलेगा कि हमें रूल ऑफ ऑक्टेव को फॉलो करना है। तो आप यहाँ पे क्या करिए, यहाँ पे 9 की जगह कितने इलेक्ट्रॉन रखिए 8। एक जो इलेक्ट्रॉन बचेगा वो हम कहाँ रखेंगे, अपनी आउटर मोस्ट शेल में, यानी कि N में। तो पोटेशियम के केस में आपने देखा यहाँ पे क्या हो गया है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 289 ना होके क्या होगा 2881 अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ ऑक्टेव। थोड़ी और प्रैक्टिस कर लेते हैं। अब हम देखते हैं कैल्शियम। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर है 20। तो यहाँ पे हम कैसे फिल करेंगे, पहले हम शेल के नाम लिख लेते हैं KLMN।
N। तो चलिए बढ़ते हैं। K की कैपेसिटी है 2, तो यहाँ पर डाल दी मैंने 2 इलेक्ट्रॉन। L में डाल दिए हैं 8 इलेक्ट्रॉन। M की कैपेसिटी होती है 18, हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं 10, तो यहाँ पर डाल दिए मैंने 10 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे आपकी बत्ती फिर से जलनी चाहिए। बचे हुए जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ चले जाएंगे, N शेल में, क्योंकि अगर हम इसी में 10 इलेक्ट्रॉन डाल देते तो वो इसकी क्या हो जाती है, आउटर मोस्ट शेल, एंड आउटर मोस्ट शेल कभी भी 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड नहीं कर सकती है। अब हम बढ़ते हैं क्लोरीन की तरफ। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17। K की कैपेसिटी होती है 2, L की होती है 8, तो हमने डाल दिए 8। अब उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं 7, तो वो कहाँ आ जाएंगे M शेल में। अब यहाँ पे आपको कोई भी ट्रांसफ़र नहीं करना है इनटू N शेल। क्यों? क्योंकि ये जो 7 है वो 8 से कम है, और अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ ऑक्टेव 8 से कम या फिर 8 इलेक्ट्रॉन तो रह सकते हैं इन आउटर मोस्ट शेल। जिंक की तरफ बढ़ते हैं। जिंक का एटॉमिक नंबर है 30। तो कैसे फिल करने वाले हैं, आप भी साथ में सॉल्व करते जाइए। 2 L का क्या होगा, देखिए L में कितने इलेक्ट्रॉन डालें 8, M में कितने इलेक्ट्रॉन डालेंगे, M की कैपेसिटी होती है 18। अब हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, 2 and 8 10 18 28। अब हमारे पास इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं 2, तो वो कहाँ आ जाएंगे N शेल में। यहाँ पे भी हम क्या फॉलो कर रहे हैं, रूल ऑफ ऑक्टेव, तो कोई परेशानी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। जेनॉन, जेनॉन का यहाँ पे एटॉमिक नंबर कितना है 54। K में हमने डाल दिए 2, L में हमने डाल दिए 8, M शेल में हमने डाल दिए 18। अब हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, अभी तो हमारे पास काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, तो अब हम चल रहे हैं N शेल में। N में हमने डाल दिए हैं 18। N के बाद वाली जो शेल आएगी उसके लिए हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं 8, तो वो हम कहाँ डाल देंगे, अगली शेल में 8। तो यहाँ पे भी देखिए रूल ऑफ ऑक्टेव को हमने बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करा है। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 8। और आप अपने फैक्चुअल नॉलेज से भी देख सकते हैं हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि जो जेनॉन है ये कैसा है, एक नोबल गैस है, तो नोबल गैस के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 8। अब हम कुछ एलिमेंट्स को सॉल्व करेंगे बिना देखे हुए। चलिए साथ में प्रैक्टिस करते हैं। अगर आपको अभी तक नहीं समझ में आया तो जैसे जैसे हम यहाँ पे प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपके डाउट्स और क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइटेनियम से। शेल के नेम लिख लेती हूँ पहले मैं, KLMN। स्टार्ट करते हुए टाइटेनियम। 22 इलेक्ट्रॉन है फिल करने के लिए, तो कैसे फिल करेंगे, 2 8। अब कितने बच रहे हैं 12, तो यहाँ पे हम कितने भरेंगे 12, लेकिन 12 भरने से क्या हो जाएगा, हमारा जो रूल ऑफ ऑक्टेव है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो 12 की जगह हम क्या करेंगे, यहाँ पे डालेंगे 8 एंड 4 इलेक्ट्रॉन को कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, इनटू N शेल। सेलेनियम देखते हैं। सेलेनियम में 34 इलेक्ट्रॉन, तो कैसे फिल करेंगे, 2 8 18। अब कितने इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं हमारे पास 6, तो 6 आ जाएंगे इनटू N शेल। सल्फर देखते हैं। सल्फर सिंपल है, 16 इलेक्ट्रॉन भरने में, 2 8 6 सल्फर हो गया। अब चलते हैं हम रूबिडियम। रूबिडियम में इलेक्ट्रॉन्स भरने में 37, तो कैसे फिल करेंगे, 2 8 18। अब कितने बच रहे हैं, 9 इलेक्ट्रॉन और बचे हैं, तो 9 को हम इस तरीके से फिल करने के बजाय कैसे करेंगे, 8 and 1। जेनॉन देखते हैं। अच्छा, जेनॉन हम पीछे भी सॉल्व कर चुके हैं। ये क्या है, हमारा नोबल गैस है। इलेक्ट्रॉन कितने हैं 54, तो कैसे फिल करेंगे, 2 8 18 18 and 8। एल्यूमिनियम देखते हैं। एल्यूमिनियम में किस तरीके से फिल करना है, 2 8 एंड कितने बचते हैं हमारे फिर 3। बेरियम आप देखेंगे, बेरियम में कितने इलेक्ट्रॉन है 56, तो इसे ध्यान से देखिए, 2 8 18 18। अब कितने बचते हैं हमारे पास, 10 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, तो इसे हम कैसे फिल करेंगे, 8 and 2। ठीक है, 10 नहीं लिखेंगे, 10 की जगह क्या लिखेंगे, 8 and 2। अब हम देखते हैं स्कैंडियम। स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर है 21, कैसे फिल करेंगे, 2 8, फिर यहाँ पे कितने बच रहे हैं 11, तो उसे हम कैसे लिखेंगे, 8 and 3। तो यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे, जैसे कि टाइटेनियम है, ये कौन से ग्रुप में आता है, ये आता है हमारा 4th ग्रुप में। सेलेनियम आता है हमारा 16th ग्रुप में। सल्फर भी हमारा कहाँ आएगा, 16th ग्रुप में। रूबिडियम होता है ऑफ 1st ग्रुप। जेनॉन होता है हमारा 18th ग्रुप में। एल्यूमिनियम होता है 13th ग्रुप का। बेरियम है हमारा 2nd ग्रुप का। स्कैंडियम है हमारे 3rd ग्रुप का। तो देखिए, जिस ग्रुप का वो एलिमेंट है ना, लास्ट शेल में भी आपको उतने ही इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, जैसे कि 4 16 का जो 2nd डिजिट है यानी कि 6 1st ग्रुप का इलेक्ट्रॉन फर्स्ट,
18 ग्रुप में है यानी कि इलेक्ट्रॉन 8, 13 ग्रुप का है तो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन 3, सेकंड ग्रुप में है तो 2 एंड थर्ड ग्रुप में है तो 3। थोड़ा सा मैसी हो रहा है लेकिन ध्यान से देखिए, यहाँ से आपको क्या समझ में आ रहा है कि जो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो आप ग्रुप से भी पता लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर मुझे बोल दिया गया है 17 ग्रुप का एलिमेंट है तो उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 7। और अगर वैलेंसी पूछी जाए तो वैलेंसी आप कैसे निकालेंगे, पी ब्लॉक है तो पी ब्लॉक का एलिमेंट है तो आपको जो सेकंड डिजिट है 17 में सेकंड डिजिट क्या आएगी 7, उसे 8 में से माइनस कर देंगे यानी कि 8 - 7, तो वैलेंसी कितनी आ जाएगी 1। अगर हम एस ब्लॉक की बात करें, मान लीजिए आपको फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट पूछा जा रहा है, मान लीजिए सोडियम पूछा जा रहा है, तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर हम लिखेंगे तो आउटर मोस्ट शेल में यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 1, वैलेंसी भी कितनी होगी 1। एस ब्लॉक में हमें 8 में से माइनस नहीं करना होता है, एस ब्लॉक में डायरेक्ट वैलेंसी आ जाती है हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन से। एंड पी ब्लॉक में हम क्या करते हैं, जो सेकंड डिजिट है ग्रुप नंबर में जो सेकंड डिजिट है उससे हम माइनस करते हैं फ्रॉम 8, तो वहाँ से क्या आ जाती है वैलेंसी ऑफ पी ब्लॉक। अब हम क्या करते हैं 30 तक हम एटॉमिक नंबर याद कर लेते हैं। अगर आपको फुल टेबल के एटॉमिक नंबर याद करने हैं तो आप मुझे बताइए, मैं पीरियड्स के निमोनिक की वीडियो पे अपलोड करूंगी। देखिए हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर हो जाएगा 1, हीलियम का हो जाएगा 2, लिथियम का हो जाएगा 3, देन बेरिलियम 4, बोरॉन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन का हो जाएगा 7, ऑक्सीजन का 8, फ्लोरीन का 9 एंड जो हमारा नियॉन है उसका क्या हो जाएगा 10। नियॉन के बाद हम चलते हैं अब सोडियम, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, मैग्नीशियम का होगा 12, एल्यूमिनियम का होगा 13, देन सिलिकॉन का होगा 14, फॉस्फोरस का होगा 15, सल्फर का होगा 16, क्लोरीन का होगा 17 एंड जो हमारा आर्गन है उसका कितना होगा 18, पोटेशियम का होगा 19, कैल्शियम का होगा 20, स्कैंडियम का होगा 21, टाइटेनियम 22, वेनेडियम 23, क्रोमियम 24, मैंगनीज 25, आयरन 26, कोबाल्ट 27, निकल 28, कॉपर 29 एंड जिंक का एटॉमिक नंबर होगा 30। ये सारे हमने देख लिए एटॉमिक नंबर। एटॉमिक मास देखते हैं अब। देखिए जहाँ तक मैंने ऑब्जर्व करा है, एटॉमिक नंबर जो होता है और एटॉमिक मास जो होता है उनमें एक रिलेशन है कि एटॉमिक मास ज़्यादातर क्या होता है डबल होता है ऑफ एटॉमिक नंबर, यानी कि एटॉमिक नंबर जो है वो मास का क्या होगा हाफ होता है अप्रॉक्सीमेटली, बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं। तो चलिए इस टेबल में हम देख लेते हैं हमारा एटॉमिक मास। हाइड्रोजन का देखते, देखिए हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है 1, हीलियम का एटॉमिक मास कितना होगा 4, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं एटॉमिक नंबर कितना था हीलियम का 2 एंड मास कितना है 4। लिथियम का एटॉमिक मास कितना होगा आपका 7, ठीक है, तो यानी कि 3 का डबल और उससे थोड़ा सा आगे 7। बेरिलियम का एटॉमिक मास होता है 9, 4 2 8 एंड 1 प्लस में 9। बोरोन का एटॉमिक नंबर होता है आपका 11, कार्बन का हो जाएगा 12, नाइट्रोजन का हो जाएगा 14, 7 2 14, ऑक्सीजन का भी 8 2 16। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर हो जाएगा आपका 19, यानी कि 9 2 18 एंड 1 प्लस कर दो उसमें 19। नियॉन का कितना हो जाएगा 20। सोडियम का एटॉमिक मास होता है 23, एटॉमिक नंबर कितना था 11, 11 2 22, मास कितना है 23। देखिए कितनी सिमिलैरिटी है सारे एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मासेस में। मैग्नीशियम का सिंपल होता है 24, एल्यूमिनियम देखते हैं, एल्यूमिनियम का होता है 26, सिलिकॉन का कितना हो जाएगा 28, फॉस्फोरस का होता है 30, 15 2 30। सिलिकॉन का भी सिंपल है, सिलिकॉन का कितना होता है 32। क्लोरीन का हो जाएगा आपका 35, 17 2 34 एंड 1 प्लस कर दो 35। आर्गन जो हमारा है उसका कितना है 22 यानी कि 40। अब हम चलते हैं हमारी फोर्थ पीरियड में। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर है 19, तो एटॉमिक मास कितना होना चाहिए 19 2 38 और देखिए उसी से जस्ट रिलेटेड है कितना 39। कैल्शियम का है 40, स्कैंडियम का है 44, 21 का हम डबल करेंगे 42 और उससे थोड़ा सा आगे बढ़ा देंगे 44। टाइटेनियम का है 47, थोड़ा थोड़ा नंबर आपको बढ़ाते चले जाना है।
वेनेडियम का है 50, क्रोमियम का है 51.9, मैंगनीज का है 55, आयरन का है 56, कोबाल्ट का है 58.9, कोबाल्ट का है 58.9, निकल का है 58.6। अब यहाँ पे आपको थोड़ा याद रखना है, निकल का एटॉमिक मास कम है, लेकिन फिर भी निकल कोबाल्ट के आगे है। क्यों? क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, 28 है, जबकि कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27 है। तो यहाँ पे आपको मास याद रखना है, कोबाल्ट का मास है 58.9 एंड जस्ट उससे थोड़ा सा कम निकल का कितना हो जाएगा 58.6। कॉपर देखते हैं, कॉपर का एटॉमिक नंबर है 29, तो इसका एटॉमिक मास कितना होना चाहिए 29 2 58, उससे थोड़ा सा और आगे बढ़ा दो 63। एंड जो हमारा लास्ट एलिमेंट है जिसे हमें याद रखना है जिंक, तो जिंक का मास कितना हो जाएगा 65.3, एटॉमिक नंबर होता है इसका 30, तो 30 2 60 एंड 60 से थोड़ा सा आगे बढ़ा दीजिए 65.3 हमारे जिंक का हो जाएगा एटॉमिक मास। तो देखिए इस तरीके से हमने क्या देख लिया है, सारे एटॉमिक मासेस देख लिए हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। अब कुछ ऐसे स्पेशल एलिमेंट हैं जो अलग से पूछे जाते हैं, वो भी आपको याद रखने हैं, जैसे कि सिल्वर, गोल्ड, मरकरी, आयोडीन, यूरेनियम, इसके अलावा लैंथेनम एंड एक्टिनियम, टंगस्टन, टिन एंड लेड। तो देखते हैं हम कुछ और इम्पोर्टेंट एलिमेंट, उनके एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मासेस क्या क्या हैं। सबसे पहले लैंथेनम एंड एक्टिनियम। तो देखिए जो हमारा लैंथेनम है, लैंथेनम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 57, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है 57। एंड इसका एटॉमिक मास कितना होगा, इसका एटॉमिक मास होगा 138, ठीक है। एक्टिनियम की अगर हम बात करें, एक्टिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 89, इसका एटॉमिक मास कितना होगा 227, ठीक है। एक्टिनियम का एटॉमिक नंबर है 89, एटॉमिक मास है 227। हमने लैंथेनम देख लिया, एक्टिनियम देख लिया। इसके बाद हम देखते हैं पैलेडियम एंड प्लेटिनम। तो देखिए जो हमारा पैलेडियम है, इसका एटॉमिक नंबर कितना है 46, एटॉमिक मास कितना है 106, ठीक है। तो ये काफ़ी सिमिलर है, याद रखने में आपको आसान होगा। एटॉमिक नंबर 46, एटॉमिक मास 106। प्लेटिनम पूछ सकते हैं आपसे, प्लेटिनम का एटॉमिक नंबर कितना है 78, प्लेटिनम का एटॉमिक नंबर 78 है एंड इसका एटॉमिक मास कितना है 195। थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा, 2-3 बार देखेंगे ना और वापस से रिवाइज करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। मरकरी देखते हैं, देखिए मरकरी जो है उसका एटॉमिक नंबर है 80, एटॉमिक नंबर है 80 एंड इसका मास है 200। ये तो मुझे पक्का पता है, ये तो आपको याद हो ही जाने वाला है। मरकरी का एटॉमिक नंबर है 80 एंड एटॉमिक मास है 200, थोड़ा सिंपल है बाकियों से। आयोडीन देखते हैं, जो हमारा आयोडीन है यानी कि हेलोजन ग्रुप का आयोडीन, आयोडीन का एटॉमिक नंबर कितना है 53 एंड इसका एटॉमिक मास कितना है 126, ठीक है। 53 का डबल कितना होता है 106 और उससे थोड़ा सा बढ़ा देंगे आप तो उसको क्या निकल आएगा एटॉमिक मास 126। अब देखते हैं हम टिन एंड लेड। तो पहले टिन देखते हैं, इसका सिंबल होता है SN। टिन का एटॉमिक नंबर कितना है 50, टिन का एटॉमिक नंबर है 50 एंड इसका एटॉमिक मास है 118, ठीक है। एटॉमिक नंबर 50, मास 118। लेड की बात करें, लेड का सिंबल होता है PB, लेड का एटॉमिक नंबर हो जाएगा 82 एंड इसका मास कितना हो जाएगा 207, एटॉमिक नंबर है 82 एंड एटॉमिक मास है 207 यानी कि 207। टंगस्टन और देख लेते हैं, टंगस्टन का सिंबल होता है W। तो ये आपसे पूछ सकते हैं, टंगस्टन का एटॉमिक नंबर है 74, एटॉमिक मास है 184। तो देखिए ऑलमोस्ट हमने सब कुछ कवर कर लिया है, इसमें काफ़ी ज़्यादा डीप में ही पढ़ लिया है। ओके, तो वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, बहुत लॉन्ग वीडियो हो गई है बट आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, MCQ सॉल्व करते रहिए। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप इस चैनल GS पाठशाला को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।